शुरुआत करते हैं आज की सरकार की। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकी घटना और इसके बाद बने हालात। एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के ऊपर बड़े एक्शन की तैयारी, तो दूसरी तरफ बस्तर में अब तक का सबसे तगड़ा बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है और 4 दिन हो गए। ये माना जा रहा है कि बीते 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पूर्ण सफाई का, नक्सलियों के पूर्ण सफाई का एक फाइनल काउंटडाउन साबित हो सकता है। बीजापुर में जारी इस ऑपरेशन की घातक होने की इतनी संभावना है कि इसे लेकर नक्सलियों ने एक पत्र फिर जारी कर दिया। महीने का ये चौथा पत्र है जो नक्सली सरकार को लिख रहे हैं और अब की बार लिखते हैं कि फौरन इस ऑपरेशन को रोक दें। गुहार लगाई है उन्होंने। पूरी रिपोर्ट देखेंगे, समझ पाएंगे कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण एक्शन चल रहा है। बीते 4 दिन से 44 डिग्री से ज्यादा तापमान में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 4000 से ज्यादा जवान बीजापुर जिले के कर्रेकुट्टा पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। जवानों के सामने एक तरफ लाल लड़ाकों से लोहा लेने की चुनौती है, तो दूसरी ओर भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 30 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, जिसके बाद 15 जवानों को हेलीकॉप्टर से वेंकटापुरम ले जाया गया। डिहाइड्रेशन के बावजूद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों जवान पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है और जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में बीजापुर का ये ऑपरेशन अहम माना जा रहा है। कोर जोन में जवानों के ऑपरेशन से नक्सली भी बैकफुट पर हैं, लिहाजा उनकी तरफ से एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। नक्सलियों ने अपने लेटर में बीजापुर में चल रहे सैन्य ऑपरेशन को रोकने की अपील की है, जिस पर सीएम ने कहा कि शांति वार्ता के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। बीते 1.5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे एंटी नक्सल अभियान से नक्सली अब अपनी मांद में भी सुरक्षित नहीं हैं। वे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और अब सीधे सीधे सरकार से शांति की गुहार लगा रहे हैं। ये महीने में चौथी बार है जब नक्सलियों की तरफ से सरकार को शांति के लिए पत्र लिखा गया है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सल मोर्चे पर जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। अगर बीजापुर में बीते 4 दिन से चल रहा ऑपरेशन सफल हुआ तो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक की विदाई तय है। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। और अब बारी वाकई एक्शन की है। एक एक्शन तो आपने देखा कि सीमा के भीतर, प्रदेश के अंदर और बस्तर को, प्रदेश को, देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जो 2026 की डेडलाइन है उसके पहले एक तरह से फाइनल काउंटडाउन चल रहा है।